Good morning, SGTB student. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे जो हमारा नियोजित विकास की राजनीति है लेसन है, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं आज भूमि सुधार की। भूमि सुधार क्या है? अब बेटे जो भूमि सुधार है, जैसे इसमें आपको मैंने बताया कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था कि पंचवर्षीय योजना कितनी थी और कौन कौन सी थी। अब इसमें भूमि सुधार में क्या इस अवधि में क्या हुआ, भूमि सुधार की दिशा में क्या गंभीर प्रयास आरंभ किए गए थे और जमीन से क्या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा जमीन को एक ही स्थान पर एकत्र करने के लिए चकबंदी की योजना प्रारंभ की गई थी। इसके कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त जमीन को बड़े बड़े खेतों में परिवर्तित किया गया था और इससे क्या है कृषकों को लाभ हुआ और वह इन खेतों पर वैज्ञानिक ढंग से क्या खेती करने लगे थे। इसके अतिरिक्त एक कृषक पर खेती योग्य भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई और शेष भूमि पर क्या सरकारी कब्जा करके ऐसी भूमि खेती और श्रमिकों में बांट दी गई। इन भूमि सुधारों के कारण क्या उत्पादन के क्षेत्र में क्या बहुत ज़्यादा भारी वृद्धि हुई थी। ये था हमारा भूमि सुधार। नेक्स्ट इसमें बेटे आपका आता है खदान संकट कि जो खदान संकट है कि वो क्या है। अब जो खदान संकट था बेटे इसमें क्या हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या कृषि को अधिक प्रमुखता न देने के कारण 1961 से 1966 के काल में देश में कृषि की स्थिति बद से क्या बदतर होती चली गई थी। इस काल में क्या भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी क्या अधिक रही थी। साथ ही साथ भारत को इस काल में दो आक्रमणों 1962 में जो चीनी आक्रमण और 1965 में क्या हुआ था पाकिस्तान का आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिससे क्या हुआ देश में औद्योगिक मंदी, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और आर्थिक सहयोग में आकस्मिक आपदा आदि कारक भी इसके लिए उत्तरदायी थे। इससे क्या इन सबसे बढ़कर 1965 से लेकर 1967 के मध्य देश के अनेक भागों में क्या सूखा पड़ गया था। इस सूखे ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूर्ण तौर पर झकझोर कर रख दिया था। तो उस समय क्या सरकार के द्वारा क्या इन इलाका बंदी की नीति अपना रखी थी, जिसके कारण क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करते थे खदान का जो व्यापार नहीं हो सकता था। इस नीति की मार भी बिहार पर पड़ी और बिहार में खाद्यान्न की कीमतें उत्तरी भारत के राज्यों की तुलना में क्या कई गुना बढ़ गई थी। और बिहार में पड़े इस भयंकर अकाल और खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए क्या किया, सरकार को कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़े। अब इन आवश्यक कदमों के अंतर्गत क्या सरकार को विदेशों से काफ़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करना पड़ता था और साथ ही साथ अनेकों पश्चिमी देशों से मदद की अपील भी करनी पड़ी थी। अब पश्चिमी देशों में विशेषकर अमेरिका ने ऐसे समय में भारत की काफ़ी क्या सहायता की थी। तो बेटे जो बिहार में उत्पन्न जो खाद्यान्न संकट के कारण क्या योजनाकारों के सामने अब प्रथम और सर्वोच्च प्राथमिकता खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की थी, ताकि जो खाद्यान्न है आयात पर होने वाली भारी भरकम धनराशि को क्या बचाया जा सके। और नेक्स्ट है कि इसमें अकाल के कारण क्या हुआ कि भारत के नीति निर्माताओं के द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि अप्रैल 1966 में लागू होने वाली थी को क्या स्थगित करना पड़ा था। इसकी अपेक्षा 3 वार्षिक योजनाएं लागू किए गए थे। आलोचक इन वार्षिक योजनाओं को क्या व्यंग्यात्मक रूप से योजना अविष्कार की संज्ञा भी देते थे, क्योंकि उनको पंचवर्षीय स्थगित करनी पड़ी। तो इन्होंने क्या किया, जो योजनाकार थी उन्होंने इसको योजना अवकाश की क्या एक संज्ञा दी। तो इस प्रकार से जो खाद्यान्न संकट था, खाद्यान्न संकट से क्या हुआ, मतलब इससे क्या निपटने के लिए सरकार को बहुत सारे प्रयत्न करने पड़े थे। और अकाल प्रभावित क्षेत्र में से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्य शामिल थे, परंतु बिहार की स्थिति इन सभी राज्यों में से सबसे दयनीय थी। और बिहार के क्या अनेक जिलों में स्थिति इतनी भयंकर थी कि उनमें पैदा होने वाले कुल उत्पादन का भी आधा इन जिलों में नहीं हुआ था। तो ये था बेटे जो आपका मैंने पहले भूमि सुधार के बारे में बताया है, ये आपका खाद्यान्न संकट कि किस प्रकार से हमें भूमि सुधार में किस प्रकार से किया गया और किस प्रकार से हमारे सामने खाद्यान्न संकट की समस्या सामने आई थी। तो आज के लिए बेटे आपका ये रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम।
थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।